और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ रवि अरोड़ा जी बने हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। जी जी, शुक्रिया। रवि जी, जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही है बांग्लादेश से, पहले दीपू और अब अमृत, आखिरकार क्या समस्या है? क्या बांग्लादेश संदेश देना चाह रहा है भारत को? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगले माह फरवरी में जो है बांग्लादेश में चुनाव होने 12 फरवरी तारीख तय हुई है। और ऐसे में तारिक रहमान की जब वापसी होती है बांग्लादेश में, और जिस प्रकार से कट्टरपंथी लगातार जमाती इस्लाम में लगातार वहां पे जो है हिंदुओं के कत्लेआम मचा रखा है। और खासकर ये तो वो खबरें हैं, चाहे हम दीपू दास की बात करें, चाहे अमित मंडल की बात करें, या उन 3 बच्चियों की बात करें जिन्हें जला दिया गया, जिसमें से एक बच्ची की मौत हो गई थी। लेकिन मैं समझता हूं जिस प्रकार से उस्मान हादी की मौत के बाद दोबारा से बांग्लादेश में 2024 के बाद अब दोबारा से एकदम से हालात बिगड़े हैं। यह सारा जो माहौल तय किया गया है, मुझे लगता है क्योंकि आने वाले चुनाव को देखते हुए है, और उस्मान हादी की मौत को लेकर भारत के खिलाफ जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथी इस्लामिक जो वहां पे जमाते हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन के इशारे पर बांग्लादेश के अंदर एक नया माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। जबकि तारिक रहमान ने वापसी आते ही जिस रैली को संबोधित किया, तो उन्होंने एक नए बांग्लादेश की बात की है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से तारिक रहमान को लेकर, BNP को लेकर जो बातें होती रही है कि वो कम से कम भारत से अभी फिलहाल रिश्ते नहीं बिगाड़ेंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि इस्लामिक ताकतें जो वहां पर उभरी हुई हैं, जिस प्रकार से कत्लेआम मचा रखे हैं, क्या तारिक रहमान उनको रोक पाएंगे? उनको रोक पाना क्या इतना आसान होगा? क्या वो सरकार बनाने के बाद भी वहां पे शांति ला पाएंगे? और दूसरी बात, क्या वो भारत और चीन के बीच में किसे चुनने वाले हैं? इस बीच एक सवाल, रहमान की वापसी बांग्लादेश में क्या समझा जा सकता है? भारत के लिए कौन सा साइन है? क्योंकि अगर BNP की बात कर ली जाए, उनकी पार्टी की बात कर ली जाए, इतिहास की बात कर ली जाए, तो भारत के पक्ष में अक्सर वो ना ही नजर आया है उनकी तरफ से। तो इस वक्त क्या समझा जा सकता है? क्योंकि वैश्विक पहचान भारत की बहुत मजबूत है, तो कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है रहमान की वापसी से? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ तारिक रहमान की वापसी से अभी फिलहाल हमें कोई उम्मीदें नहीं है। भारत को बहुत फूक फूक कर भारत कदम रख रहा है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जिस तारिक रहमान की जो बात कर रहे हैं, जिस नए बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस्लामिक ताकतों को, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उनके खिलाफ ही उनको लड़ना है। लेकिन क्या अगर 12 फरवरी को चुनाव नहीं होते, तो क्या वो आवामी लीग के साथ ही विरोध करेंगे? और अगर चुनाव होते हैं और वो जीत जाते हैं, तो क्या वो इन कट्टरपंथियों को रोक पाएंगे? अगर नहीं रोक पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको इनका हिस्सा बनना पड़ेगा। जमात इस्लामी के साथ भी हो सकता है वो आने वाले टाइम में गठबंधन करते हैं। अगर वो गठबंधन करते हैं, तो मुझे लगता है भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं बांग्लादेश चीन की गोद में जाके बैठ सकता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि क्योंकि जमात इस्लामी को पूरा समर्थन पाकिस्तान देता रहा है, खासकर 2024 में जो हालात बिगड़े, उसमें भी जमात इस्लामी का बहुत बड़ा रोल रहा। और लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उस्मान हादी की तारीफ की है कि 2024 में जो हालात का पलट हुआ, जिस प्रकार से वहां से शेख हसीना को भागना पड़ा, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने उसकी तारीफ की है और उसे युवा नेता बताया, और बदलाव जिसमें जो बांग्लादेश में हालात बदले, उसके लिए पूरी तरह से उसी बागडोर संभालने वाला नेता बताया, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत पश्चापेश में है तारिक रहमान। और वो तारिक रहमान तो इस समय भारत के साथ उनके लेकिन रवि जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी हिंदू युवकों को चुन चुन करके कह लीजिए कि चुन चुन करके ही मारा जा रहा है, झूठे इल्जाम हो यहाँ पर वो लगा करके मॉब लिंचिंग की जा रही है, मार दिया जा रहा है, तो क्या इससे, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार अभी तक नहीं रुका है पूरी तरह से, अगर देखा जाए बार बार उस संबंधों पर भी सवाल उठाया जा रहा है, विपक्ष ये सवाल जरूर उठाते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इतना कुछ बांग्लादेश कर रहा है, तो भारत की तरफ से रिएक्शंस क्यों नहीं? जी बिल्कुल, अभी भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उसका कारण यह है कि जब तक वहां पे एक स्थायी सरकार नहीं आ जाती, क्योंकि मोहम्मद यूनुस कार्यकारी जो है अध्यक्ष वहां के अभी फिलहाल, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो वहां पे चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद वहां पर जिस प्रकार से सरकार बनती है, नई सरकार चयनित होती है, उसके बाद कुछ तय कर पाएगी भारत सरकार की कैसा करना, क्योंकि फिलहाल वहां पर कट्टरपंथियों ने पूरी तरह से बागडोर अपने हाथ में ले रखी है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना का पूरा समर्थन उन लोगों को मिल रहा है। अभी भारत लगातार उस चीज का विरोध तो दर्ज करा रहा है, लेकिन सच्चाई है कि क्योंकि वहां पे कोई सरकार नहीं है, तो ऐसे में क्योंकि कोई जो मोहम्मद यूनुस है, उनके पास कोई खास आइडेंटिटी नहीं है, और वो चाहकर भी अभी फिलहाल कुछ रोक नहीं पा रहे। हालात वैसे के वैसे 10 के 10 बने हुए जैसे 2024 में थे।
तो मुझे लगता है ऐसे में जब अब खासकर जब से हादी की हत्या हुई है उसके बाद से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या नई सरकार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाली निशान खड़ा होता है। बिल्कुल कि रवि जी, क्या क्योंकि सरकार देखिए शुरू से ही जब से बांग्लादेश की इस तरह की स्थिति हुई है तभी से बार बार देखने को मिल रहा है कि शेख हसीना के भारत में आश्रय लेने के बाद से लगातार वहां से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, समझा जा सकता है भारत को पोक करने की कोशिश, टारगेट करने की कोशिश बांग्लादेश में बार बार हो रही है। और ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों नहीं कोई एक्शन जो है भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है। एक युवक की हत्या की जा रही है, अब दूसरे युवक की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश कब तक इस तरह की हरकत करता रहेगा और हम देखते रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं जिस प्रकार से लगातार आप समझिए जब हादी की हत्या हो जाती है तो भारत पर एलिगेशन लगा दिया गया, क्योंकि सच्चाई है कि ये वही कई राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। और इसमें बहुत सारे देश, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इंटरेस्ट लेने वाले सिर्फ भारत ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ चीन और पाकिस्तान और अमेरिका भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो ऐसे में आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं जो बांग्लादेश के अंदर इन हालातों को बना रही है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये देखना बड़ी बात है। क्योंकि आपको याद होगा शेख हसीना ने बहुत समय पहले ही कह दिया था कि उनके देश के अंदर स्थिरता लाने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में डीप स्टेट का क्या रोल है इस पूरे मामले में। और खासकर ये भी बता दूं कि पाकिस्तान बेशक से कट्टरपंथियों को वहां पर पूरी तरह समर्थन दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी एक कठपुतली है। इसके पीछे का रोल क्या वो चीन का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, क्या अमेरिका का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, ये देखने वाली बात है। लेकिन सच्चाई है कि भारत अभी फिलहाल किसी प्रकार के रिश्तों में विश्वास नहीं रख रहा। जहां तक अभी आपने कहा कि व्यापार नहीं रुका है, लेकिन सच्चाई है कि भारत के जितने भी व्यापारी हैं फिलहाल बांग्लादेश से, क्योंकि रेडीमेड बहुत ज्यादा वहां से आता है और वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। और अगर व्यापार हो भी रहा है तो वो थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन ऐसे हालात भारत की तरफ से तो देखिए अनाज बहुत ज्यादा मात्रा में बांग्लादेश पहुंचता है। इसी दिन को देखने के लिए हम अनाज दे रहे हैं क्या उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ भारत, देखिए भारत हमेशा पड़ोसियों के साथ लेकर चलने का विश्वास रखता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी जो हथकंडे अपनाने के लिए कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के हाथ में गिर चुके हैं। मोहम्मद यूनुस कई बार जिस प्रकार से चाइना गए और उन्होंने 7 सिस्टर्स को, खासकर चिकन नेक को काट कर 7 सिस्टर्स को लेने की बात कही, खुद को समुद्र का राजा बताया और यह यहाँ तक कह दिया कि चाइना चाहे तो चिकन नेक के पास अपनी नौसैनिक बंदरगाह बना सकता है। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, खुला चैलेंज था भारत के लिए। लेकिन भारत सरकार ने नए रास्ते इजाद किए और अब क्योंकि 7 सिस्टर्स को कैसे बचाना है वो भारत सरकार अच्छे से जानती है। लेकिन सच्चाई है कि बांग्लादेश की नीयत हमेशा, जब से वहां पर कट्टरपंथी सरकार आई है, शेख हसीना के अच्छे रिश्ते होने की वजह से कई देशों को चुभन हो रही थी और शायद उसी का कारण ये सारे हालात बने। लेकिन आने वाले टाइम में अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता। लेकिन रवि जी, अगर क्योंकि बार बार बात हो रही है और जिस तरीके से जानकार भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि रहमान की वापसी माना जा सकता है कि बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री, परिवारवाद की राजनीति बांग्लादेश में जरूर नजर आ रही है, शुरू से ही देखने को मिल रहा है। रहमान की वापसी अगर वो जीत जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो एक बार फिर से परिवारवाद जरूर बांग्लादेश में हावी होगा। और क्योंकि बीएनपी के शुरू से ही देखने को मिला है भारत को लेकर के, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा, बहुत अच्छे रुख नहीं रहे हैं उनके। 17 साल बाद क्या कोई बदलाव समझ आ सकता है? देखिए राजनीति और में बहुत कुछ बदलाव समय समय पर देखते हैं। जैसे जैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदलते हैं वैसे वैसे दुनिया का रुख बदलता है। देखिए एससीओ की मीटिंग में आपने देखा चीन, जिसे हम दुश्मन मानते हैं, उसी मंच पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे, उसी मंच पर रूस के राष्ट्रपति भी थे। तो मुझे लगता है हालात बदलते हैं। ऐसे में तारिक रहमान जिस नए बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ये उनको समझना होगा कि भारत के साथ मिलकर किस प्रकार से आगे रिश्ते बढ़ाए जा सकते हैं या नहीं बढ़ाए जा सकते। लेकिन यह भी तय है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तय है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश कब इस तरह की हरकतों से बाज आता है या फिर भारत के द्वारा क्या एक्शन देखने को मिलता है। आपका बहुत शुक्रिया रवि जी।